नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया है बड़ी बहस मध्य प्रदेश का। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश कितना तैयार है? देश में कोविड-19 की आपातकालीन तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज देश भर के सभी अस्पतालों में एक देशव्यापी मॉकड्रिल आयोजित की गई और इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया तैयारियों का जायजा लेने के लिए सफदरजंग अस्पताल का दौरा करने पहुंचे। कहा कि केंद्र सरकार कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस कड़ी में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। हमीदिया में ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी 2000 एलपीएम है और 1498 बेड हैं। इनमें से 1045 ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं। मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट में 24 घंटे जीपीएस सिस्टम से मॉनिटरिंग की जा रही है। सारंग ने कहा कि जो भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन होगी उसका हम पालन करेंगे। इन सब के बीच बुरहानपुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज अधिकांश कर्मचारी आंदोलन स्थल पर पीपीई किट पहनकर पहुंचे और नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों ने कहा कि हम कोविड-19 नियंत्रण के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी मांगें पूरी होते ही पहले की तरह काम पर लौट जाएंगे। संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में शासन स्तर की मॉकड्रिल किसी काम की नहीं। बता दें कि ये वही संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने कोविड-19 की तीनों लहरों में रात दिन अपनी सेवाएं दी, लेकिन आज सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मी सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। कर्मचारियों ने कहा कि पीपीई किट और मास्क कोविड से बचाव के लिए उपयोग में लाया जाता है। शासन को संदेश देना चाहते हैं कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी आने वाली चौथी लहर की आहट को भांप गए हैं और कोविड कंट्रोल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। यदि उनकी नियमितीकरण की मांग पूरी हो जाती है तो वो तत्काल पहले की तरह रात दिन अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं। आखिर सरकार की कोरोना से लड़ने की कैसी तैयारी है? एक तरफ 32,000 से ज्यादा संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर 13 दिन से हड़ताल पर हैं, तो दूसरी ओर सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अस्पतालों में मॉकड्रिल कर रही है। क्या सरकार कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कोविड वैक्सीनेशन स्टेट ऑफिसर डॉक्टर संतोष शुक्ला का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। किया है प्रदेश में प्रत्येक 1 तारीख को मध्य प्रदेश के 1300 फोकल पॉइंट जहां की डीप फीवर आईएलआर वैक्सीन रखी है। हम लोग की सुपरविजन दल कोई ना कोई, हमारे WHO, यूनिसेफ, यूएनडीपी, चाइल्ड राइस, जितने भी पार्टनर्स हैं, उनकी निगरानी में 1 तारीख को हम आनंद दिवस के रूप में हमारी कोल्ड चेन उपकरणों का मुआयना करते हैं, चेकलिस्ट के अनुसार वैक्सीन के रखरखाव का आकलन करते हैं। और यहाँ ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अभी हाल ही में पिछले महीने आपने समाचार पत्र में भी पढ़ा होगा कि हमारे एमपीज सांसदों की एक टीम बनाई थी भारत शासन ने, और उसने ये देखा था कि वैक्सीन का प्रबंधन, खासतौर से कोविड वैक्सीन का प्रबंधन राज्यों द्वारा किस प्रकार से किया गया। तो उनकी रिपोर्ट जो भारत शासन में गई है और हम लोग को रिले भी हुई है, उसमें ये बताया गया कि मध्य प्रदेश का कोल्ड चेन प्रबंधन सबसे अच्छा पाया गया। वहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को लेकर कांग्रेस बीजेपी का रिएक्शन क्या है, सुनिए। देखिए, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी जो बेचारे कोविड के समय अपनी जान को हथेली में रखकर इस प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम किया था, तब ये कर्मचारी मामा को बड़े अच्छे लगते थे और बड़ी इनकी तारीफ होती थी और फूल बरसाए जाते थे। 2 साल बाद जब अपनी कुछ मांगों को लेकर सत्तासीन सरकार से बात करना चाहते हैं, डंडे लगाए जाते हैं। जिस तरह से अंग्रेज लोगों के साथ जुर्म करते थे इस देश में, उसी प्रकार का जुर्म प्रदेश की सरकार रस्सी बांधकर कर्मचारियों को इस क्षेत्र में घुमाया जा रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इनको जेल भेजा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी हमको पूरी सावधानी और सतर्कता बरतना है। नहीं, उन स्वास्थ्य कर्मियों से हमने अनुरोध किया है, उनके जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत की है। हमने उन लोगों से कहा है कि आप लोग अपनी जो हड़ताल है उसको वापस लें, उनकी जो मांगे हैं उन पर हम लोग विचार करें।
तो आज चर्चा बड़ी बहस में कोरोना से जंग को लेकर तैयारी कैसी सरकार की, इस पर ही करेंगे। चूंकि आपने देखा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कुछ दिन पहले एक मीटिंग ली। उस मीटिंग में अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए और रणनीति पर चर्चा हुई। तैयारी हमारी कैसी है, इस पर चर्चा हुई और 27 तारीख को मॉक ड्रिल करने का फैसला लिया गया। तो आज आपने देखा होगा कि देशव्यापी एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। कोविड से निपटने के लिए किस तरीके की तैयारियां अस्पताल में मौजूद हैं, इन तमाम व्यवस्थाओं का जायजा अलग अलग प्रदेशों में आज अलग अलग जिलों में लिया गया। और खुद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पहुंचे, तब उन्होंने वहां पर उन तैयारियों का, उन इंतजामों का निरीक्षण किया। अलग अलग प्रदेश में भी इसी तरीके की तस्वीरें आई। मध्य प्रदेश के अंदर भी विश्वास सारंग अस्पताल में पहुंचे, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलग अलग जिलों में भी स्वास्थ्य जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी तमाम व्यवस्थाओं को जांचा परखा गया है। लेकिन एक तरफ सरकार जब कोविड से निपटने के इंतजामों को जांच परख रही है, तो दूसरी तरफ जो संविदा स्वास्थ्यकर्मी हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कर रही है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि जो कोविड के नए वेरिएंट को लेकर लगातार पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर चर्चा हो रही है, उससे निपटने के इंतजामों पर हम चर्चा तो कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्यकर्मियों की जो मांग है, संविदा स्वास्थ्यकर्मी अपनी मांग को लेकर जो हड़ताल कर रहे हैं, आखिर उनकी मांगों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है या फिर उनकी मांगों पर क्या सहमति बन रही है, आज इन सब को समझने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि कोविड के नए वेरिएंट को लेकर लगातार आगाह लोगों को किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है और शासन प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि सावधानी उतनी ही जरूरी है जैसी पहली और दूसरी लहर में हमने अपनाई थी। तो अभी भी उन तमाम सावधानियों पर विचार करते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और तमाम व्यवस्थाओं को चुस्त और दुरुस्त किया जा रहा है। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराएंगे। सनवर पटेल, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनवर पटेल साहब, आपका स्वागत है। और न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुधांशु अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुधांशु अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अग्रवाल, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं इस चर्चा की। आज देशव्यापी मॉकड्रिल हुई है, मध्य प्रदेश को लेकर खासकर अभी हम बात करें तो एक डॉक्टर होने के नाते किस तरीके की व्यवस्थाएं और इंतजामों को आप देख पा रहे हैं कोविड के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए? डॉक्टर अग्रवाल जी, हमको अपनी तरफ से इस वेरिएंट से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि नए शोध हैं उनमें भी यह पाया जा रहा है कि ये वेरिएंट का इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, मतलब ये फैलेगा ज्यादा, लेकिन मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर इसकी कम ही है। ऐसा नहीं है कि इसकी मृत्यु दर जो सेकेंड वेव में हमने देखा था जिसमें मृत्यु दर काफी ज्यादा थी, उस तरीके की मृत्यु दर इस वेरिएंट के साथ हम लोग नहीं देखते हैं। तो सतर्कता जरूरी है, जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको हमको फॉलो करना है और अपना ध्यान रखना है कि हम मास्क लगाकर रखें, पब्लिक प्लेस में पब्लिक गैदरिंग से बचें, न्यू ईयर पार्टीज में पब्लिक गैदरिंग से बचें, इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा और कई सारे सवालों को लेकर। सनवर पटेल साहब, किस तरीके की तैयारी मध्य प्रदेश में शासन स्तर से की जा रही है? प्रशासन को निर्देश क्या है? स्वास्थ्य महकमे में किस तरह से आप लोग आगे काम कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को लेकर भी है। आखिर कब उनकी मांगों पर विचार सरकार करेगी या क्या बातचीत आप लोग कर रहे हैं? पटेल साहब। हाँ, देखिए, निश्चित रूप से आपने ये बात ठीक कही कि कोरोना की जो लहर आ रही है तो लोगों में घबराहट का माहौल पैदा है। जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर अग्रवाल जी ने, जो कि काफी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, इस विषय के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से सरकारों ने भी कहा है, चाहे देश की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, कि सतर्कता जरूरी है, सावधानी जरूरी है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, आपने कहा कि किस प्रकार की तैयारी है। यह तैयारी दर्शाता है कि आप अपने न्यूज में, अपने रिपोर्ट में ये दिखाते हैं कि आज पूरे देश भर में एक साथ मॉक ड्रिल का आयोजन किया 27 तारीख को, और सिर्फ उसकी औपचारिकताएं नहीं, केंद्र के मंत्री जहां एक तरफ एक हॉस्पिटल में जाते हैं, वहीं राज्यों के मंत्री अपने अस्पतालों में जाते हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में के भोपाल में हमीदिया में विश्वास सारंग जी मौजूद रहे,
ये गंभीरता को दर्शाता है कि शासन पूरी तरह गंभीर है। पूरी चिंता के साथ शासन इस बात पर नजर लगाए कि कहीं कोई समस्या ईश्वर करे ना आए, लेकिन आती है तो हम उसका सामना पूरी तैयारी के साथ करें। आज ये देखा गया है कि किस प्रकार से हमारे पास बेड उपलब्ध है, किस प्रकार से ऑक्सीजन के बेड उपलब्ध है, दवाइयों की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन प्लांटों की क्या स्थिति है। ये सारी चीजें हमारी तैयारी क्या है, इस बात को भी आज देखा गया है। तो ये सरकारों की चिंता दिखाती है जो आपने अपने टीवी चैनल पर दिखाया है। तो ये संवेदनशील सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। एक एक जान हमारे लिए बेशकीमती है। हमारा भारतवंशी एक एक भाई बहन हमारे लिए बेशकीमती है। उनके ऊपर कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए सरकारें पूरी तरह से फिक्रमंद सरकारें हैं। अब आपने कहा दूसरा सवाल की संविदा शिक्षक, तो आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया है कि किस प्रकार से मंत्री जी ने कहा है कि हमारे जो संविदा कर्मी हैं वो हमारे सम्मानीय हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनको हड़ताल समाप्त करना चाहिए और सरकारी स्तर पर जो बेहतर फैसला होगा उस पर विचार किया जाएगा। ये माननीय मंत्री जी ने आपके चैनल के माध्यम से भी उनको कहा है। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगा। डॉक्टर सुधांशु अग्रवाल जी, ये जो सर नया वेरिएंट है, इसको मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं लोगों के लिए, क्योंकि आम लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं इस वेरिएंट को लेकर, कितना खतरनाक है। हालांकि अभी उस तरीके से ये नजर नहीं आया जैसा कि आपने बताया भी शुरुआत में, लेकिन फिर भी इसको आप थोड़ा विस्तार से अगर बता पाए तो। ये जो वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया था थर्ड वेव में, उसी का वेरिएंट है। उससे इसकी जो इन्फेक्टिविटी है, जो फैलने की दर है, वो थोड़ी सी ज्यादा है जी। और अगर जान के मामले में बात करें तो जान के मामले में उतना रिस्की नहीं है। तो इन्फेक्टिविटी ज्यादा रहेगी, उस वजह से हमको बचाव करना जरूरी है, सुरक्षित रहना जरूरी है। हम मास्क लगा कर रखें, हाथ बराबर धोते रहें, साफ सफाई रखें और गैदरिंग से बचें, तो इस वेरिएंट से निपटा जा सकता है। लेकिन सर चीन में तो स्थिति काफी ज्यादा खराब है। जी, चीन ने एक्चुअली अपना डेटा काफी कुछ छुपाकर भी रखा हुआ है। हमको एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि वहां पर कैसी स्थिति है। अभी वहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति है, बट उसकी मॉर्टेलिटी कितनी है, कितनी उसकी मृत्यु दर है, इसके बारे में एग्जैक्ट डेटा अभी वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। अभी तो लॉकडाउन उन्होंने इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए किया है। ठीक है, तो क्या हम इसे चौथी लहर की आहट मान सकते हैं सर? चौथी लहर की आहट तो नहीं कहेंगे। सतर्क रहना जरूरी है। अगर हम सतर्कता नहीं बरतेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे, तो चौथी लहर आने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इसमें जनता का रोल काफी इंपॉर्टेंट है कि वो सोशल गैदरिंग को अवॉइड करें, बहुत ज्यादा भीड़ में इकट्ठा ना हो, मास्क वगैरह प्रॉपर लगा कर रखें और जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करते रहें, तो चौथी लहर से बचा जा सकता है। डॉक्टर अग्रवाल, शुरुआत में वैक्सीनेशन पर बहुत ज्यादा हम लोगों ने जोर दिया, 2 डोज लोगों ने लगवाए भी, उसके बाद प्रिकॉशन डोज आई, लेकिन उसको लेकर उतना ज्यादा उत्साह लोगों के अंदर नहीं दिखा और अभी तक का जो आंकड़ा है वो बहुत कम है जिन लोगों ने बूस्टर डोज को लगवाया है। ये कितनी ज्यादा अहम इस वेरिएंट को रोकने के लिए है, इसको लेकर आप जनता को क्या बताना चाहेंगे? बूस्टर डोज लेना जरूरी है। बूस्टर डोज अगर लेते हैं तो हमारा उससे संक्रमित होने का संभावना, चांसेस कम हो जाते हैं जी। और अगर संक्रमण होता भी है तो वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होगा अगर हम वैक्सीनेशन कराते हैं। ठीक है सर, मैं आपके पास कुछ और सवालों को लेकर लौटूंगा। मैं सनवर जी के पास अब चलता हूं। सनवर जी, व्यवस्थाएं अस्पतालों में आज क्या कुछ मध्य प्रदेश की थोड़ी सी जानकारी दर्शकों के लिए मैं चाहता हूं आपसे, क्योंकि दवाइयों की पर्याप्त संख्या, ऑक्सीजन की उपलब्धता और वेंटिलेटर की सुविधा अस्पतालों में क्या आज मध्य प्रदेश के अंदर देखी गई है, या फिर अभी उनमें और सुधार की आवश्यकता शासन को महसूस होती है? निश्चित रूप से देखिए, आज पूरे 52 हमारे जो शासकीय जिले हैं, उन पूरे 52 जिलों में मॉक ड्रिल के माध्यम से हमने सुविधाओं को जांचा है जी। और जांचा है तो निश्चित रूप से इसीलिए जांचा जाता है कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। अगर कोई अकस्मात कोई परिस्थिति इस प्रकार की बनती है तो सारी व्यवस्थाएं हमारी चाक चौबंद है या नहीं जी। तो आज मॉक ड्रिल के माध्यम से देखने में आया है कि हमारे ऑक्सीजन प्लांट से लगाकर
हमारे बेड से लगाकर वेंटिलेटर से लगाकर तो दवाइयों की उपलब्धता तक हमारे पास आज मौजूद है। जो सेकंड लेयर और फर्स्ट लेयर में हमारी हालत थे व्यवस्थाओं के, वो उसकी तुलना में आज हम कहीं बहुत अच्छी स्थिति में मौजूद हैं। उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई आवश्यकता लगी तो शासन संवेदनशील सरकार है और पूरी फिक्र के साथ उन सारी चीजों को मुहैया कराया जाएगा जिसकी जरूरत होगी। लेकिन जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ डॉक्टर साहब ने कहा है कि यह जो संक्रमण है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका संक्रमण फैलेगा भी तब, या इसकी आहट भी हम तब कहेंगे कि आहट आ सकती है तब कि हम उसके अनुकूल व्यवहार करते हैं। हमको उसके प्रतिकूल व्यवहार करना है, किस प्रकार से हम गैदरिंग से बचें, किस प्रकार से हम उसके जो नॉर्म्स है उनका पालन करें। तो मुझे लगता है कि ना ये लहर आएगी ना उसकी आहट होगी। चलिए, सिद्धार्थ सिंह राजवा साहब जुड़ गए हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। सिद्धार्थ सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं सर बड़ी बहस में। आपका मैं रिएक्शन चाहूंगा आज की मॉकड्रिल को लेकर भी, और मध्य प्रदेश में क्या इंतजाम आप लोग भी देख पा रहे हैं विपक्ष होने के नाते। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद बोलूंगा कि आपने इस विषय पे एक बहुत हेल्दी और एक अच्छी डिबेट रखी है। और मैं इसमें ये बोलना चाहूंगा कि इस पे ना तो भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस कोई भी इस पे राजनीति ना करे, क्योंकि देखिए हम लोगों ने पहले वेरिएंट में, सेकंड वेरिएंट में, दो कोरोना काल में हमने अपनों को खोते हुए देखा है, अपनों को मरते हुए देखा है और बहुत लोगों को इसमें त्राहिमाम होते हुए देखा है। तो इसमें पहली बात तो हमको राजनीति ना करना चाहिए। और इसमें अगर हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, वो इस पे एक बैठक बुलाए, सर्वदलीय बैठक बुलाए, उसमें विपक्ष को भी बैठा लें और एक कैबिनेट की उसमें चर्चा करें, कैबिनेट को बुलाए और उसमें व्यवस्थाओं का पूरा जायजा ले। और वहां पे कहीं पे भी विपक्ष की जरूरत पड़ेगी तो उसमें विपक्ष कहीं पे भी राजनीति ना करते हुए उनके संग कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि देखिए हमारे पास सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं हों। अगर अब इससे पूर्व भी आपने देखा था कि जब कोरोना काल चल रहा था तो हमारे जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए थे स्टाइफंड के लिए। और अभी आपने देखा है कि अभी हमारे जो अभी कुछ कर्मचारी हड़ताल पे हैं, संविदा वाले, संविदा चिकित्सा कर्मचारी। तो हमें सर्वप्रथम एक बैठक बुलानी चाहिए और उन सबको बैठाल के एक मत करना चाहिए। हमको अभी जब अभी कोई बड़ी महामारी फैले उससे पूर्व सारे जितने हमारे कर्मचारी हैं उन समस्या सुनते हुए उस पे भले ही विपक्ष को भी साथ में बैठा लें, उनको मनाएं और उनसे ये बोले कि ये समय अभी हड़ताल का नहीं है, ये समय राजनीति का नहीं है, क्योंकि अभी आने वाला समय हो सकता है कि एक बहुत भयानक संकट लेकर आए। तो कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना पड़ेगा। और उसमें मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बड़ी पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते से बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जब भी जरूरत पड़ेगी विपक्ष ऐसी विपत्ति में उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। चलिए पटेल साहब, विपक्ष तो आपके साथ है, लेकिन सवाल वाकई में बड़ा है कि एक तरफ योद्धा हड़ताल पर हैं और दूसरी तरफ हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। कैसे हो पाएगा फिर सब? देखिए पराग जी, सिद्धार्थ जी व्यक्ति के नाते बहुत ही अच्छे इंसान है और जो आज उनके अंदर पवित्र भाव है वो सामने आया है। लेकिन उनकी जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो कभी भी इस प्रकार से उनकी भूमिका में नहीं खड़े रहे जी। हमेशा कांग्रेस ने डराने का काम किया है, वैक्सीनेशन का मामला हो या अन्य बात हो, कांग्रेस कभी भी सरकार के साथ खड़ी नहीं रही है। बहुत अच्छी बात है, वो आगे ईश्वर न करे ऐसी जरूरत लगे तो उनको जनता के बीच आना चाहिए और सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए। अच्छा, बातचीत सर, जो कर्मचारी हैं हड़ताल कर रहे हैं उनसे बातचीत को लेकर प्रयास आगे क्या है? कुछ थोड़ा सा विस्तार इसमें आप दीजिए, क्योंकि सिर्फ बयान देना कि हम बातचीत कर रहे हैं, सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जा रही है, उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है, देरी जितनी ज्यादा होगी शायद उतना ज्यादा मुश्किल हो सकती है। निश्चित रूप से आपका प्रश्न बहुत ही जायज प्रश्न है पराग जी, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जो निर्णय लेती है मैं उसी के बारे में बात कर पाता हूं और सभी प्रवक्ता उसी के बारे में बात कर पाते हैं जितना हो गया है। और अभी यह स्थिति है जो आपके टीवी के माध्यम से जो बात सामने आई है कि निश्चित रूप से हमारे मंत्री जी ने आपके टीवी पर कहा है, बयान दिया है, आपके चैनल पर कहा है कि हम इस पर पूरी तरह से गंभीर है, हम उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनको हड़ताल समाप्त करना चाहिए। सर, एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि न्यू ईयर आ रहा है और कई जगह पर पार्टीज होती हैं, अलग अलग समारोह आयोजित होते हैं और गैदरिंग होती है, लोगों की भीड़ जहां पर ज्यादा इकट्ठे हुई, अगर एक या दो लोग भी पॉजिटिव हुए और उन्होंने
इसको फैलाया तो संख्या बढ़ सकती है पॉजिटिव मरीजों की। तो इसलिए आप लोगों की ओर से कोई प्रोटोकॉल भी फॉलो करवाने के लिए लोगों को कहा जा रहा है क्या? प्रशासन को क्या निर्देश दिए जा रहे हैं शासन स्तर से? नए साल के जश्न के दौरान किन तमाम प्रोटोकॉल को पालन किया जाए? ये सारी चीजें बहुत अहम इस वक्त हैं। देखिए पराग जी, एडवाइजरी तो जितनी हमारे सामने है, बाकी जो आने वाली 31 तारीख के पहले वो जब शासन निर्णय लेगा तो निश्चित रूप से सामने आएगी। ठीक है सर। चलिए, मैं सिद्धार्थ जी आपसे आखिरी आपका कमेंट चाहूंगा क्योंकि अब समय समापन की ओर है। कांग्रेस पार्टी अपने स्तर पर क्या कर रही है मध्य प्रदेश में जनता को जागरूक करने के लिए भी, और जहां पर कमियां हैं उन कमियों को शासन तक पहुंचाने के लिए भी? देखिए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने कोविड के समय में आप देखिए किस प्रकार से डायरेक्ट जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर थे, जो टैंकर मैन्युफैक्चरर थे, उनको डायरेक्ट उनके मालिकों को फोन लगा के मध्य प्रदेश के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराई थी, रेमडेसिविर उपलब्ध कराए थे। और उन्होंने बाकायदा शिवराज जी ने एक मीटिंग में बोला कि मेरे पास कमलनाथ जी का फोन आया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और उन्होंने ऐसे संकट के समय में बोला कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने अभी इससे पूर्व भी बोला कि, और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, सनवर जी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे हृदय के इंसान है, और इसमें जब कोविड आता है तो उसमें कोविड को भारतीय जनता पार्टी करते अपना मित्र घोषित ना करे और सारी रैलियों पे पाबंदी लगाते हैं। अगर कांग्रेस की कोई रैली होती है या कोई भी होती है तो उस पर आप पाबंदी लगा देते हैं। और निरंतर ज्योतिराज सिंधिया जी की उस दौरान किस प्रकार से जब वो भाजपा में गए तो निरंतर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उनकी ताबड़तोड़ रैलियां चलती रही, जिसकी वजह से विस्फोटक जो एक बीमारी कोरोना फैला उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो उसको राजनीतिकरण ना करे, उसको भारतीय जनता पार्टी कोविड को अपना ना रखे, उसको एक बीमारी के रूप में रहने दे। ठीक है। अगर कोई कांग्रेस की रैली हो चाहे भाजपा की रैली हो, सारी स्थगित हो, सबको एक समान एक रूप में एक तराजू में तौला जाए। चलिए सर, मैं डॉक्टर सुधांशु अग्रवाल जी आपसे एक आखिरी रिएक्शन चाहूंगा। जनता से क्या अपील आप करना चाहेंगे और संदेश क्या देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? जी, जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगा कर रखें, भीड़ इकट्ठा करने से बचें, और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हर कोई करना चाहता है, लेकिन पार्टीज में अगर बड़ी गैदरिंग ना करें तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज मॉकड्रिल को लेकर तमाम इंतजामों को देखा गया। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि न्यू ईयर पार्टी के दौरान जब आप सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन को मनाते हैं, तो फिर बड़ी सावधानी से मनाइएगा, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही आपके साथ साथ दूसरों पर भी भारी पड़ सकती है। नमस्कार।